श्री राम जय जय राम, 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 श्री राम 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 जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय राम, श्री राम जय राम जय 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 जय राम। बोलिए साहब रामचंद्र महाराज की जय। आज फिर वही राम दरबार, अयोध्या धाम का ये मंदिर, भगवान राम का। भगवान राम अपने मंदिर में विराजमान है। राम सीता की कथा संबंधित चर्चा हो रही है। आज 230 पे हम लोग बातचीत करते हैं। जय श्री राम। यद्यपि इस समय जो सबसे ज़्यादा जो उदाहरण चल रहा है वो राम मंदिर में चोरी का प्रसंग है। चोरी के प्रसंग पे हमने काफ़ी कुछ बोल दिया है और अभी जो कुछ शेष रह गया है वो आज तो नहीं, 2-3 दिन बाद या 13 तारीख को भी एक सुप्रीम कोर्ट में इसकी सुनवाई है। उसके बाद जो रिजल्ट सामने आएगा उस पर हम जरूर चर्चा करेंगे। आज मैं आपसे अयोध्या धाम में राम मंदिर के अंदर जो चोरी हुई, जो जवरात राम धनपात्र से जो कुछ लिया गया वो सब अब तो छानबीन के साथ जितना भी दूध का दूध पानी का पानी निकलेगा, सरकार कह रही है और सरकार उसमें लगी हुई है। आज मैं थोड़ी देर के लिए आप लोगों से एक बात कहना चाहता हूँ कि भगवान जल्दी भी परीक्षा लेते हैं और परीक्षा में असफल व्यक्ति प्रायश्चित करता है जिंदगी के साथ और ये महसूस करता है कि काश हमारा जन्म न हुआ होता तो बहुत अच्छा था। लेकिन दूसरा क्षण यही उत्तर आता है कि भाई जन्म क्यों न लिया होता, क्योंकि तुम्हारे जो पिछले जन्म के कर्म थे उसके जो शेष अवशेष रह गए थे, एक ड्यू पीरियड में ख़त्म न होने का दोबारा इस जन्म में उसको पूरा करने का अवसर तुम्हें दिया गया। इस अवसर की प्राप्ति में यदि तुम अपने आप को सफल नहीं बना पाए तो ऐसे जन्म अनेक होते रहेंगे। क्योंकि रामचरित मानस की वो चौपाई जो बहुत बड़ी बात की है, जिसमें बाली कहता है मृत्यु सैया इसमें लेटे हुए कि जन्म जन्म मुनि जतन कराही अंत राम मुख आवत नाही। वहाँ वो जन्म की बात है। जन्म मुनि जतन कराए। दूसरा एक उदाहरण और देते हैं। भगवान राम कह रहे हैं सन्मुख होए जीव मोहि जबहि और जन्म कोटि अगनाय सहित बहि। बहुत ही भीषण पाप करने वाला व्यक्ति यदि मेरे सम्मुख एक बार खड़ा हो जाता है, सम्मुख मेरे सामने खड़ा हो जाता है, तो मैं उसके करोड़ों जन्मों के पाप निर्मूल कर देता हूँ। जन्म कोटि अघ पापहि तबहि। जो सन्मुख होए जीव मोहि जबहि जन्म कोटि अघ नाशहि तबहि। जितने भी जन्मांतर पाप हैं उन सबको हम नष्ट कर देते हैं। तो जन्म तो करोड़ों हुए और करोड़ों होना भी स्वाभाविक है। जब एक युग जो है वो लाखों वर्ष का होता है और हम लोगों की आयु जो है 100 वर्ष 200 वर्ष 1000 जैसा युग है उसके हिसाब से आयु है। तो आना जाना बना रहेगा। कोई सिर्फ रूप रंग बदलेगा, आकार साकार बदलेगा, जात धर्म बदलेगा, परिवार बदलेंगे, शकल बदलेगी, सभी कुछ होगा। लेकिन जो चीज़ एक बार छोड़ के जा रहे हैं वो भी एक इतिहास बन के रह जाएगा।
मान लो थोड़ी देर के लिए आपको किसी काम के लिए इस जन्म में बहुत बड़ा पुरस्कार मिल गया, तो आवश्यक नहीं है कि अगले जन्म में वो पुरस्कार आपको फिर मिले। हो सकता है कि जहाँ जिस घर में रह करके आपने पुरस्कार पाया उसी घर में आप फिर से जन्म लें, लेकिन आपको इतना नहीं पता होगा कि ये जो मेडल मिला हुआ है ये हमको मिला था और आज यहाँ पर लटका हुआ है, तो ये हमारे बाबा के गले में पड़ा हुआ। उस वक्त आप बाबा चाचा ताऊ बन के ही मरे होंगे और उसके बाद बच्चे बन कर के आए हैं, ऐसा दिख रहा है। तो कहने का मतलब सिर्फ ये है कि जन्म तो होता ही है और जन्म में जो विपदाएँ आती हैं उन सब का एकमात्र कारण यही है कि हमारे द्वारा जो काम किए जाते हैं, हमारे द्वारा जो कर्म किए जाते हैं उन कर्मों का प्रतिफल भोगना हमारे लिए आपके लिए बहुत आवश्यक है। इसी बात को रामचरितमानस की छपाई और हमें आपको सचेत करती है कि कर्म प्रधान विश्व के राखा। संसार में कर्म ही प्रधान है। उसकी प्रधानता को ध्यान में रखते हुए जो लोग जैसा करते हैं उनको वही फल चखने को मिलता है। अच्छे कर्म किए हैं तो अच्छा फल मिलेगा, बुरे कर्म किए हैं बुरा फल मिलेगा। ये तो बहुत ही सर्वसाधारण सूत्र है, इसमें कोई हमारे आपके बताने से कोई ज़्यादा जागृति नहीं आने वाली। सीधी सी बात है कि अगर जैसे पेड़ पर बैठ करके आप डाल काट रहे हो, जिस पेड़ पर बैठे हैं उसी की डाल काट रहे हो, तो निश्चित रूप से परिणाम आपको पता होना चाहिए। और नहीं पता है तो काटिए, उसके बाद जब गिर पड़िए तो हाथ पैर टूट जाए तो उसका परिणाम समझ लीजिए। तो कहने का मतलब यह है कि आपको समझने के लिए पूरी तरह से पूरी दुनिया दी है। सकल पदार्थ है जग माही, कर्महीन न पावत नाई। सारे संसार में कोई ऐसी चीज़ नहीं है जो आपको भगवान ने दिया नहीं। सकल पदार्थ है जग माही, कर्महीन न पावत नहीं, लेकिन कर्म के बिना किसी को कुछ भी नहीं प्राप्त होता। मैं कई बार अपने शारीरिक बनावट की ढांचे को जब देखता हूँ, मैं अपने लिए देखता हूँ नहीं कि सबका लोगों को देखता हूँ कि कैसे भगवान कितना बड़ा उसके पास ज्ञान है, कितना बुद्धि विवेक है, कौन सा शास्त्र ऐसा नहीं जो उसको नहीं मालूम है कि कम से कम बायोलॉजिकल जैविकीय शास्त्र उसको पता है, जीव विज्ञान। बाकी जितने विज्ञान अपनी जगह पर है। पेट में बच्चा जब पलता है थैली के अंदर रहता है तो उसके अंदर कैसे डेवलपमेंट होता है कि उसके मस्तिष्क के एक नसें बताते 72,000 नाड़ियाँ हैं, कितनी नसें हैं, कितनी हड्डियाँ हैं, कितने वो हैं, ये सब उसी के अंदर आता है। तो भट्ठी जलेगी गर्भाशय के अंदर 98.6 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान जैसे होता है बॉडी का, उसी बॉडी के अंदर उसी तापमान पर सारा ढांचा ढलता है, उसी ताप में ढलता है और सब कुछ इसके अंदर बन जाता है। जब छोटे छोटे बाल देखते हैं, छोटे छोटे हाथ दिखते हैं, नाखून देखते हैं नन्हे बच्चों के, उनके हाथ की उंगलियाँ, उनके हाथ के पैरों की बनावट, साथ साथ ये है कि भाई जो दांत अभी नहीं आए, समय आएगा दांत आएगा, जो समय आएगा दांत टूट जाएगा। कान है, नाक है, मुंह है, इंद्रियाँ हैं, कर्मेंद्रियाँ हैं, सभी कुछ बना कर देता है। और देने के बाद ये कह देता है भाई ये इसको ऊपर ज़्यादा मोह न करना, एक ना एक दिन इसका भी नष्ट होना स्वाभाविक है। लेकिन हम लोग उसमें से कोई चीज़ भी नहीं बना सकते। जो बनाते हैं, जो आर्टिफिशियल बनता है, टेस्ट ट्यूब भी बनती है, उसके अंदर भी कोई ना कोई प्रोसेस ऐसा होता है जो भगवान के बिना वो भी टेस्ट ट्यूब में भी नहीं हो सकता। तो हमारा आज का जो टॉपिक है वो बहुत ही विशेष जनरल होते हुए भी सामान्यतः ये समझाने के लिए है, बताने के लिए है कि भगवान जो कुछ करता है वो आपके हित के लिए। संसार का कोई ऐसा विज्ञान नहीं है जो आपके शरीर के रोम रोम में पूर्ण रूप से भर न देता और उसके बाद पूरा अकेले बैठ जाता, आपके दिल में बैठ जाता, आपके शरीर में उसके ऊपर बैठ जाता, बैठ करके वो आपकी तरक्की के लिए, आपकी सच्चाई के लिए, आपके स्वस्थ जीवन के लिए, आपके ऐश्वर्य कीर्ति के लिए वो बीच में आपको बैठ कर बैठता। लेकिन कई बार हमें महसूस होता था, हम अपने बुढ़ापे में आए हुए तो महसूस करते हैं कि बहुत सी चीज़ें हम अब भूलने लगे हैं। तो हमें कई बार बड़ा गुस्सा आता है कि जब बैठा हुआ है अंदर वो हमसे भूल हो रही तो ये बताते क्यों नहीं। अरे कान पकड़ ले, कान में कुछ खुद नहीं पैदा कर दे, कुछ दिमाग से बताना शुरू कर दे, कह दे भैया ऐसा में क्या करो, तो ये भूले जा रहे हो, वहाँ पर ज़बरदस्त उसको ले जाओ।
लेकिन जब हम वहाँ पहुँचते हैं, वहाँ जाने के बाद हाथ खाली, तो तब याद आता है कि यार उस तो वहीं छूट गया। तो ये चीज़ जो है ना, हालांकि बीमारी इसको कहते हैं, वो पार्किंसन के अंदर बीमारी आती है जिसके अंदर भूलने की जो रोग है उसको हो जाता है। मैं ये निश्चित रूप से चाहता हूँ कि अगर कभी इतनी बात बोल्डली कह सकते हैं कि जो कितने उधर धीनी चतरिया झीनी रे झीनी चतरिया, तो हम और आप लोग क्यों नहीं रख सकते? शरीर को जो कहते हैं रखने की हिम्मत क्यों नहीं? सिर्फ इसलिए कि हम भोगा सकते हैं, हम भोगी हैं, हम भोग के पगसर हैं। हम हर चीज़ को भोगने के लिए ऐसा कुछ करते हैं जिससे कि हमारा शरीर भोगासक्त के कारण नष्ट हो जाए। और ये स्पष्ट है कि भोग जो है वो रोग का कारण है। संसार के जितने भी भोग हैं, चाहे वो मानसिक हो, चाहे शारीरिक हो, चाहे जैसे भोग हो, उन सभी भोगों का जो केंद्र बिंदु है वो रोग की जड़ है, वो रोग उत्पन्न करता है। तो मोह, इसमें जैसे लिखा है कि रामायण में लिखा कि चले सुधा पावे सुख, नहीं भय रोग न शोक। जो संसार में रह करके वर्णाश्रम धर्म का पालन करते हैं, उनके बताए हुए पथ चिन्हों पर चलते हैं, तो उनको न भय होता है, न रोग होता है और न शोक होता है। ये तीन चीज़ें उनके जीवन में नहीं होती, और ये तीन चीज़ मुख्य है। रोग से ही तो शोक हुआ, रोग से ही रोग है, सो गया आदमी मरेगा, जब मरेगा तो शोक हुआ। तो नहीं भय रोग का कोई भय नहीं, रोग हमारे पास है ही नहीं, हम निरोगी हैं। तो जब कोई भय नहीं तो कोई शोक नहीं, न किसी प्रकार का कोई ऐसा द्वंद्व है जो मानसिकता को छिन्न विछिन्न कर देता। तो आज मैं आपसे सिर्फ दो शब्द कह करके यहीं पर विराम लेना चाहता हूँ कि भगवान ने हमें आपको बहुत ही अनोखे ढंग से बनाया, बहुत ही दृष्टि डाल के बनाया। चौपाई लिखी है रामचरितमानस में, कबहू कर करुणा नर देहि, कबहू करी करुणा नर देहि, देत हेतु बिनु हेतु सनेहि। इतने परम स्नेही है कि वो बिना किसी कारण के, मतलब अकारण, जब कभी उनकी आपकी अहेतुक कृपा होती है, दृष्टि होती है, तो आपको ये शरीर देते हैं। आपको कुत्ता बिल्ली नहीं बनाते, आपको कोई चौपाया नहीं बनाते, आपको कोई पतंगे नहीं बनाते, बल्कि कहते हैं राय श्याम ने किसी ज़माने में हमारी बड़ी सेवा हुआ की थी, चलो आज उसको नालायक को एक अच्छा आदमी बना देना, भेज देते। तो कबहू करी करुणा नर देहि, करुणा सागर कभी करुणा करके आपको इस मनुष्य का शरीर देते हैं। यही बात तुलसी गोस्वामी जी ने मेरे पत्रिका में लिखी है, जो आपको और रामायण तो लिखे हैं कि बड़े भाग मानुष तन पावा, सुर दुर्लभ सब ग्रंथिन गावा। बड़े भागशाली हम लोग हैं जिनको ये शरीर मिलता है। बड़े भाग मानुष तन पावा, सुर दुर्लभ सब ग्रंथ निगावा। बहुत ही दुर्लभ है संसार में देवी देवताओं को पाने के लिए वो शरीर आपको मिलता है। सारे लोग तरसते हैं ऐसे शरीर को पाने के, क्योंकि इसी के अंदर भोग किया जा सकता है। बाकी जब शरीर में जो मनुष्य नहीं है, जो शरीरधारी नहीं है, उनके पास अग्नि तत्व है, और क्या है, ये वायु तत्व है, अग्नि तत्व है, वायु तत्व है, प्राणवायु है। इन्हीं दो तीन चीज़ों को लेकर के वो धरती पर आते हैं। और जो मनुष्यों के पास पांच तत्व हैं, पांच तत्व में क्या है, जल तत्व है, पृथ्वी तत्व है, और क्या है, चित्त जल पावक गगन समीरा। तो उनके पास आकाश तत्व है। इन तीनों चीज़ों को मिला करके हमारे शरीर के अंदर काम चलता है। पानी से शरीर भारी होता है, पृथ्वी तत्व के भोजन करने से शरीर भारी हो जाता है। इन दोनों के न रहने के बाद आपका शरीर है नहीं। जब शरीर नहीं तो आप क्या है, आपके अंदर आप एक प्रकार के भूत हैं। भूत नहीं प्राणी, तो कैसे हैं, उसके अंदर आकाश तत्व है, अग्नि तत्व है और वायु तत्व है। तो वायु, अग्नि और आकाश, इन तीनों को मिलाकर जो अंतरिक्ष में रहते हैं, तो वो लोग जब कभी आएंगे, तब कहीं आते हुए हैं तो कोई देख ही नहीं पाता, क्योंकि शरीर तो है नहीं, वो तो अपने हिसाब से आते हैं। तो उसमें गोस्वामी जी ने एक बात लिखी है जो बहुत सुंदर लिखी है, उसे आप सुनिए क्या कहते हो। विपिन पत्रिका में, दुर्लभ देह पाई हरिपद भज, दुर्लभ देह पाई हरिपद भज, करम बचन अरुहित, करम बचन अरुहित, मन पतित हैं अवसर बीते। यदि तुमने
सोच समझ के समय नहीं काटा, सोच समझ के पूरी जिंदगानी नहीं बिताई तो क्या होगा? मन पछतो, आपको पछताना पड़ेगा। बड़ा बुरा क्या, बड़ा ना समझी में हमने ज़िंदगी पूरी काट दी। आज हम पछता रहे हैं, हमारे पास वो शरीर नहीं है, हमारे पास वो सामर्थ्य नहीं है, हमारे पास वो ताकत नहीं है, हम अब कुछ कर नहीं सकते हैं। करना चाहते तो बहुत कर सकते थे, लेकिन नहीं किया। तो दुर्लभ दें। तो गोस्वामी जी कह रहे हैं कि शरीर बहुत दुर्लभ है, बहुत मुश्किल से मिलता है। पाए प्राप्त कर लिया है तो हरिपद भज, भगवान के चरण कमलों की वंदना कीजिए। किस तरह वंदना करनी है? मन क्रम वचन से, मन क्रम मनसा वाचा क्रमणा, मन क्रम वचन और हिते, मन क्रम वचन। तो ये दुर्लभ देह पाई हरिपद भज, कर्म वचन और हिते, मन पुस्तही अवसर बीते। तो अब ये बात कह करके अंतिम वाक्य मैं से बोलने जा रहा हूँ, क्योंकि आज जो मैंने कोई ऐसा टॉपिक नहीं लिया जो इस बहुत वो वैसा उदाहरण हो कि भाई चोरी हो रही तुम चोरी पर बोलते चले जाए, कुछ नहीं। हमारा अध्यात्म से जुड़ा हुआ पक्ष है। मैं तो कभी मजबूरी में कहता हूँ तो उस पर भी सटीक बात करने की बात करता हूँ। अब लास्ट लाइन सुन लीजिए। भगवान राम ने उत्तरकांड में कहा है, क्या कहा है? मन कामना सिद्ध नर पावा, जे यह कथा कपट जिगावा। जो राम की कथा को छल कपट त्याग कर गाएगा, कथा से व्यथा दूर होती है, सबसे बड़ी परिभाषा ये है। ऐसी कथा राम की जिसको सुनने से आपकी व्यथा दूर हो जाए तो वो कथा है, और नहीं तो व्यथा है, कुछ नहीं, बेकार है। तो राम की कथा सुनने से मन कामना, मन की कामना जो है वो शुद्धि को प्राप्त करती है। जो लोग मन से क्रम से वचन से भगवान को भजते हैं, उनकी कथा को सुनते हैं, उनके गुणानुवाद को सुनते हैं, उनके स्वरूप को सुनते हैं, उनके धाम में जाकर के दर्शन करते हैं, उनके चरित्र को सुनते हैं, तो इन सब चीज़ों जैसे होता है नहीं, रूप गुण धाम और ये चरित्र रूप गुण धाम चरित्र और संवाद, ये सब मिल करके निचोड़ बनता है, उसका नाम है कथा। 5 चीज़ें मिली होती तो कथा बनता है। हमारे जीवन की भी कथा अगर है तो ये सब चीज़ें होनी चाहिए कि वो आदमी कैसा था, कैसा बोल चालता, कैसा आकार साकार था, कितना पढ़ा लिखा था, क्या क्या बोलता था, उसका चरित्र कैसा रहा, उसके कहाँ का रहने वाला था, इत्यादि बात सब चीज़ें मिला करके जब हम कोई चीज़ एक स्क्रिप्ट बनाते हैं तो उसका नाम कथा है। तो राम की कथा उन्होंने लिखी, वाल्मीकि ने लिखी। राम की कथा भगवान शंकर ने गाई, भगवान श्री तुलसीदास जी ने रामचरितमानस में किया। तो कुल मिलाकर के इन लोगों ने बहुत कुछ हम लोग उपकार दिए। इनके दिए हुए उपकार से हम लोग उपरत तभी हो पाएंगे जब हम उनके बताए हुए रास्तों पर चलने के लिए दृढ़ संकल्प लें और दृढ़ संकल्प लेकर कुछ ना कुछ करके दिखाएं। तो जय श्री राम, जय श्री कृष्ण, जय श्री राधे। आप सब लोग हृदय से नमन, खूब पढ़िए, खूब लिखिए और अपने आप को समझाइए कि भाई हम किस लिए आए हैं, ये हमारा क्या उद्देश्य है। इस उद्देश्य को लेकर हम कब तक सफल हो पाएंगे, इसके लिए हमने क्या लक्ष्य बनाया है, हमारी क्या क्या उसके रूपरेखाएँ हैं, ये सब बातें आपको सोचना समझना है। जैसे दिनचर्या ठीक करते हैं, जीवन बनाने के लिए मेहनत करते हैं, ठीक इसी प्रकार से आपको भी अपने जीवन को धन्य करने के लिए शारीरिक मानसिक मंथन करना पड़ेगा और मेहनत करनी पड़ेगी, तब आप जाकर कहीं सफलता प्राप्त कर सकते हैं। तो आज भगवान राम आपको दिखाई पड़ रहे हैं, राम का दरबार दिख रहा, आप लोग उनको देखिए, सुनिए, समझिए और हृदय में बसाइए, तब ये झांकी सफल हो पाएगी। जय श्री राम।